बहुत से पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं ओरल करें, लेकिन उन्हें इसे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है या हाइजीन के इश्यूज नहीं रहते। अगर आपकी भी वाइफ इस चीज के लिए मना करती है या पार्टनर मना करती है तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो कि हेल्प करती है आपको राइट सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस देने में। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? मुझे पता है आपको पसंद है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अपने पार्टनर को दिखाएं और धीरे धीरे ओरल्स की तरफ आप डेफिनेटली अगर पसंद करते हैं तो जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और डीप थ्रोट, बहुत बार जब आपका पार्टनर इसे करना चाहता है या आप चाहते हैं कि वह आपको हेड दे, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा उल्टी आने जैसा लग सकता है या अनहाइजीनिक लग सकता है और हर कोई इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो पहले नंबर एक, अच्छा कंसेंट जरूरी है। हो सकता है पहली बार कोई इसके लिए रेडी नहीं हो, जिसको इसके बारे में पता नहीं है या उसने उसको देखा नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली शर्म की बात हो सकती है कि ये आउट ऑफ देयर रिलीजन है और भाई उनके गुरु उन्हें ये नहीं सिखाते। तो ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। आपकी बेड लाइफ पे अगर आप अपनी बॉडी को प्लेजर देने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर इसे पसंद नहीं कर रहा है तो आई थिंक आपको उनको थोड़ा स्पेस करना चाहिए, थोड़ा एजुकेट करना चाहिए और धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कशन करने से वो ओपन हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर आप भी करना चाह रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो जरूरी है कि आप अपनी ओरल मसल्स को एक्टिवेट करें। ओरल मसल्स की बात की जाए तो आपके मुंह के आसपास का एरिया है। स्पेशली जब आप अंदर की तरफ ले रहे हैं तो आपका जो एयर का लेने का तरीका है उसे आपने एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको अपनी जो कमसल है इसे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं आप? सांस को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो मसल है वो टाइट हो जाएगी और फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। जब आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली जब आप अंदर ओरल करते हैं तो आपको वो अजीब नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपको वोमिटिंग फील होना या ऐसे लगना कि उल्टी आ रही है, वो फीलिंग धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाइजीन। अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा, यह प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बेसिकली द ओनली रीजन कि ओरल को बढ़ावा नहीं दिया जाता या उसके बारे में बात नहीं की जाती है, कोई कंफर्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हाइजीन स्मेल सबसे बड़ा इशू है। तो बहुत बार मेल्स को ऐसा फीमेल फिर भी थोड़ी सी कॉन्शियस है। मेल को लगता है कि जरूरत नहीं है टू रिमूव द हेयर्स डाउन देयर, या फिर साफ सफाई करने की जरूरत है या वहां की ग्रूमिंग करने की जरूर है। जब आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली जब आप अंदर ओरल करते हैं, क्योंकि अगर आप नीचे हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, स्पेशली आप हेयर्स वहां के रिमूव नहीं कर रहे हो या वहां नीचे स्मेल आ रही है, तो वो डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपसे रिपेल करते हैं। स्पेशली जब आप बात करें कि ओरल करने की, तो डेफिनेटली उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने नीचे का हाइजीन आपको मैक्सिमम मेंटेन रखना है। बहुत से लड़के रेजर करते हो या शेव करने की कोशिश करते हो या फिर वैक्स करने की कोशिश करते हो, वो काफी पेनफुल है और कट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने सभी मेल्स को कि अगर आप नीचे का हाइजीन देख रहे हो तो रिमूवल के लिए बनी हुई है। कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जिनका पर्पस ही इंटीमेट एरिया, मतलब आपके जनननाग अंगों के हेयर रिमूवल के लिए है। इसमें से अगर मैं बेस्ट रिकमेंडेशन की बात करूं तो वो है नाम्या हेयर रिमूवल क्रीम। ये क्रीम में विटामिन सी है जो कि हेल्प करेगा आपको वापस इस तरह से बुरे बाल नहीं आएंगे और फिर हाइजीन को भी मेंटेन रखता है। प्लस कोई पेन की फीलिंग नहीं है, कोई इन्फेक्शन की फीलिंग नहीं है, तो डेफिनेटली जो इरिटेशन रहती है उससे भी बचाव है। मेल्स के लिए बी इट योर बॉल्स और अराउंड एरिया। आप हाइजीन अगर ओरल में इंटरेस्टेड है तो हेयर रिमूवल पे डेफिनेटली ध्यान दें। अब हम बात करेंगे कि जब आपको लगे कि धीरे धीरे आपका पार्टनर ओके हो रहा है और आप अपने हाइजीन का भी ध्यान रख रहे हैं, तो पे गिर जाए या फिर अंदर चला जाए तो उससे क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि अगर वीर्य आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब पेट या इस तरफ जा रहा है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते और प्रेगनेंसी के तो डेफिनेटली नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है और आप इसे लाइक नहीं करती हैं, तो डेफिनेटली यू कुड से नो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस ही ओरल करना है।
आप चाहे तो कुछ पार्ट कर सकते हैं और फिर आप नॉर्मल सेक्स की तरफ, पेनिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज एक कॉम्बिनेशन चल सकता डीप थ्रोट या ओरल। ये आपकी अपनी इंटेंसिटी की बात है। कई लोगों को बहुत ज्यादा अंदर जरूरत है, कई लोगों को नहीं है, तो डूइंग इट इज ओके। लेकिन अगर जहां आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वहां धक्के से और बिना कंसेंट के करना इज एब्सोल्यूट नॉट गुड। इसलिए अपने पार्टनर से कम्युनिकेशंस करें और जिस भी तरीके का आप एंजॉय करते हैं उससे ज्यादा फेवर करें। नई नई चीजें तब तक ट्राई ना करें जब तक आप दोनों इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी बहुत सारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहे, जुड़े रहे। और आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।